स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रोमिशर में। आज जो है वो हम एक वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो पोस्ट है वो इंस्ट्रक्टर के लिए है और ये जो पोस्ट है वो बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय यानी बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में निकाला गया है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल है कि नहीं है, और कब है वॉक इन इंटरव्यू और कहाँ पे है वॉक इन इंटरव्यू, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हम देखेंगे। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेपर कटिंग भी हम आपको दिखाएंगे और कॉलेज के वेबसाइट पर भी जाके हम आपको दिखाएंगे कि ये जो इंटरव्यू है वो कब होना है और कब निकाला गया है और किसके द्वारा निकाला गया है। तो एक एक करके हम सारी बातें को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं और ये जो वैकेंसी है इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो ये जो है ये पेपर कटिंग है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है और जो टर्म एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर देते हैं वो इसमें बैठ सकते हैं, इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है और जो सिविल डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आने के लिए उनके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सारे सर्टिफिकेट्स का फ़ोटो कॉपीज़ एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए भी हम आपको बता दें कि आप एक पहले CV अपना लेके आइएगा, जिसको रिज्यूमे बोलते हैं, सब करिकुलम बेटे बोलते हैं। उसके बाद आप अपना 10th का एडमिट कार्ड का ज़रूरत नहीं होता है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आप लेके आइएगा। उसके बाद 10th के बाद अगर 12th है तो 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट्स, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स, बीटेक है तो बीटेक का सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। उसके बाद अगर कहीं पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हैं या कोई कंपनी में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस लेटर, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके आने पड़ेंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। उसके बाद आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहले ये जान लेते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकला है वो किस डिपार्टमेंट, किस पोस्ट के लिए निकला है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए निकला है। इंस्ट्रक्टर का हिंदी होता है अनुदेशक। ठीक है। और जो डिपार्टमेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जो सर्वेयर से जो किए होंगे वो इसमें एलिजिबल है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो फिटर से किए होंगे वो इसमें एलिजिबल है। यानी कि इंस्ट्रक्टर के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेयर से जो कैंडिडेट्स किए होंगे वो, और मैकेनिकल में जो फिटर से किए होंगे वो। अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 1 या 2 ईयर का ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। रिलेवेंट ट्रेड मीन्स होता है कि ITI होना चाहिए किस में, सर्वेयर में, और ITI होना चाहिए किस में, तो फिटर में। कितने साल का, तो 1 या 2 साल का, जितने साल का ये होता है ITI वो। ठीक है। और जो सर्टिफिकेट होगा वो NCVT से या SCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कोई बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वो किससे एफिलिएटेड होगा,
तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी BEU से। उसी प्रकार से जिस कॉलेज से आप ITI किए होंगे वो ITI कॉलेज NCVT से या SCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें ये हुआ एकेडमिक के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ITI के बाद अगर एक्सपीरियंस 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स जितने दिन का एक्सपीरियंस होगा वो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। अब हम बात कर लेते हैं कि कब इंटरव्यू का डेट है। तो इंटरव्यू का जो डेट है वो 25 जुलाई को है। 25 जुलाई को 11 AM में ये इंटरव्यू अरेंज किया गया है, इसका डेट एंड टाइम है। अब आता है कि इंटरव्यू है कहाँ पे, तो उसका जो लोकेशन है जिसको वेन्यू बोलते हैं वो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंपापुर, ददौर, 803212 पिन कोड, ये उसका लोकेशन है। अगर सिंपली भाषा में कहना चाहे तो ये जो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ कॉलेज है उसी कॉलेज कैंपस में ये इंटरव्यू होगा 25 जुलाई को। तो आप सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो लेकिन आपके दोस्तों को ज़रूरत हो। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इसको अटेंड करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। ये जो है इसका कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉलेज के द्वारा निकाला गया। ये जो पेपर कटिंग है ये कॉलेज के द्वारा निकाला गया एडवर्टाइजमेंट है पेपर में। हम आपको ये कॉलेज के द्वारा जो निकाला गया है लेटर वो भी हम आपको दिखाएंगे और बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की वेबसाइट भी दिखाएंगे। और इसका जो कॉलेज का जहाँ पे इंटरव्यू होना है उसका लोकेशन भी हम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हम अभी आपको बताए हैं कि ITI होना चाहिए, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन AICTE और DSCTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि द एंगेजमेंट विल बी प्योरली टेम्पोररी एंड रेम्युनरेशन बेस्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट है ये टेम्पोररी बेसिस है। गेस्ट मीन्स होता है अतिथि, ये टेम्पोररी बेस्ड है और रेम्युनरेशन बेस्ड है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो गेस्ट इंस्ट्रक्टर का 25K यानी कि 25,000 रुपये पर मंथ मिलता है मैक्सिमम, और पर आवर यानी कि लैब के लिए जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो इंटरव्यू होता है वो लैब कराने के लिए होता है, लैब कराने के लिए। तो इसमें जो होता है पर आवर के अकॉर्डिंग 800 रुपये मिलता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो मैक्सिमम है वो कितना होना चाहिए, 25K तक मिल सकता है, यानी कि 800 रुपये पर घंटा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है अब एक मंथ में, तो 25,000 रुपया मिलता है इसका। तो ये है, ठीक है। उसके बाद इसीलिए इसको टेम्पोररी बोला गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेम्युनरेशन फॉर द गेस्ट इंस्ट्रक्टर विल बी एज पर एग्जिस्टिंग रूल ऑफ डायरेक्टिव ऑफ द DST एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो रेम्युनरेशन पॉलिसी है यानी कि जो पेमेंट देने का जो पॉलिसी है गेस्ट इंस्ट्रक्टर का, वो DSTE के द्वारा जो निर्धारित दिशा निर्देश होगा उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि कहने का मतलब सिंपल है कि जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर का जो पेमेंट है जो 800 रुपये पर आवर या 25,000 वो DSTE के नॉर्म्स में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है कि इंस्टीट्यूट reserves to right to withdraw the partial or full advertisement notification with respect to walk-in interview without assigning any reasons। कॉलेज को ये राइट है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट ये निकाली है गेस्ट इंस्ट्रक्टर का वो कभी भी विड्रॉ कर सकती है विदाउट एनी कोई असाइनिंग रीजन के। तो हम सभी कैंडिडेट से निवेदन करते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू है यानी कि 25 जुलाई को जो इंटरव्यू है उस दिन आने से पहले 24 को आप एक बार बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वेबसाइट विजिट ज़रूर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि कोई भी डेट में चेंजेस नहीं हुए हैं। BC बख्तियारपुर लिखिएगा और इसको जैसे आप करिएगा तो ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू का डेट है वो कैंसिल तो नहीं हुआ है,
ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, 5th नंबर पॉइंट में सर्विस है गेस्ट इंस्ट्रक्टर का, यानी कि जो आप सेवा, अगर आपका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू होने के बाद आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन होने के बाद अगर आप गेस्ट इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो आपको टर्मिनेट करने का भी अधिकार है कॉलेज के पास। लेकिन कब टर्मिनेट कर सकता है आपको, जब आपसे कॉलेज संतुष्ट ना हो काम में, इफ़ फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी, यानी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि लैब नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, या जो भी असाइन किया जाता है वर्क वो अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको टर्मिनेट करने का अधिकार है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। उसके बाद बोला गया है इसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। 6th नंबर पॉइंट है कि नो TA/DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। दैट मीन्स कि जब आप इंटरव्यू देने आएंगे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो आपको उसके लिए कोई भी पैसा, यानी कि यात्रा भत्ता या कोई भी किसी टाइप का रेम्युनरेशन आपको पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पॉइंट क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई होगा इस पे, यानी कि डिपार्टमेंटल लेटर नंबर 897 डेट 31 मार्च 2022 को एक लेटर निकला था डिपार्टमेंटल, उस रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है पेपर कटिंग, हम जो आपको दिखा रहे हैं अभी ये पेपर कटिंग है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ इसमें समझ में आ गया होगा। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन हम जैसा कि बोले भी हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी देंगे। तो ये जो कॉलेज है, कॉलेज के अगर बॉटम में आएंगे तो यहाँ लोकेशन दिखा हुआ है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंपापुर, देदौर, बख्तियारपुर, P80 32 इंडिया। इस पर भी क्लिक करके आप लोकेशन जान सकते हैं और हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया था और कब साइन किया गया था। तो ये जो है ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो से देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है उनका साइन भी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे निकाला गया है। और ये कब का साइन है तो 11 जुलाई को है। तो आप जान गए कि कब है इंटरव्यू, और हमने सारा डिटेल्स आपको दे दिया है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही हम मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, कुछ नए वैकेंसीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।